बर्फ की 20 फीट ऊंची दीवारों को काट आगे बढ़ा बीआरओ, पर्यटक जल्द पहुंचेंगे रोहतांग। देशी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा इसी सप्ताह वाहनों की आवाजाही के लिए खुल सकता है। मढ़ी और कोकसर दोनों ओर से सीमा सड़क संगठन की टीम 5 से 20 फीट ऊंची बर्फ की दीवारों को चीरते हुए रोहतांग टॉप की ओर बढ़ रही है। मनाली की ओर से टीम टॉप के करीब पहुंच गई है। लगभग एक सप्ताह के भीतर बीआरओ दोनों ओर से रोहतांग तक पहुंच जाएगा। बीआरओ की माने तो फिलहाल 5 से 6 किलोमीटर क्षेत्र से बर्फ हटाने का कार्य शेष रह गया है। बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। पर्यटकों के लिए रोहतांग बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल पर्यटक वाहन राहनी नाला से लगभग 2 किलोमीटर आगे तक जा रहे हैं। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा खुलने का पर्यटकों सहित पर्यटन कारोबारियों को भी बेसब्री से इंतजार है। मनाली में सैर सपाटे के लिए आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा है। सीमा सड़क संगठन ने भी रोहतांग दर्रा बहाल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीआरओ के गौरव ने बताया कि इसी सप्ताह बर्फ हटाने का कार्य पूरा होने की उम्मीद है, बशर्ते मौसम साथ दे। हिमाचल में चढ़ेगा पारा, प्रदेश में 5 दिन मौसम साफ रहने के आसार, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। शनिवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में बीते दिनों के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई। सभी मैदानी जिलों में पारा 30 डिग्री से अधिक हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16, 17 और 22 मई को राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 18 से 21 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 16 व 17 मई को चंबा, कांगड़ा व कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शादीशुदा था आरोपी, युवती को प्रेम के जाल में फंसाया, पता चलने पर उतारा मौत के घाट। मां की दवा और मेडिकल रिपोर्ट लेने निकली 31 वर्षीय उच्च शिक्षित ट्यूशन टीचर अमनदीप कौर की सनसनीखेज हत्या मामले में हरियाणा और हिमाचल पुलिस की संयुक्त जांच में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। बराड़ा में सोलर पैनल और इन्वर्टर बैटरी की दुकान चलाने वाले आरोपी संदीप कुमार उर्फ अप्पू ने मृतका के साथ 6 साल लंबे चले आ रहे प्रेम प्रसंग का अंत बेहद शातिराना और क्रूर तरीके से किया। मामले में जांच को लेकर हरियाणा पुलिस शुक्रवार को आरोपी को लेकर सिरमौर में घटनास्थल पर पहुंची और सीन रिक्रिएट किया। पुलिस के अनुसार शादीशुदा और बच्चों का पिता होने की बात छिपाकर संदीप पिछले कई वर्षों से अमनदीप को धोखे में रख रहा था और उससे लगातार मोटी रकम भी ऐंठ रहा था। लेकिन जब अमनदीप को उसकी असलियत पता चली और उसने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने का खौफनाक ताना बाना बुन डाला। संदीप ने अमनदीप की हत्या के लिए बराड़ा रेलवे अंडरपास के पास एक कमरा किराए पर लिया और समाज की बंदिशों का हवाला देकर उसे साथ में जान देने यानी सुसाइड पैक्ट का झांसा देकर वहां बुलाया। आरोपी ने बड़ी चालाकी से अमनदीप को विश्वास में लिया कि दोनों मिलकर जहर खाएंगे, लेकिन उसने खुद जहर ना खाकर अमनदीप को कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इससे युवती की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए मृतका के शव को एक बड़े बैग में पैक किया और सीसीटीवी में कैद हुए एक स्थानीय रेहड़ी चालक की मदद से उसे अपनी कार तक लोड करवाया। पहचान छिपाई और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी ने शव को कई किलोमीटर दूर कार से हरियाणा से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में धूलाकुआं के पास कोलर के जंगलों में ले आया। यहाँ उसने नेशनल हाईवे से महज 50 मीटर भीतर जाकर लाश पर पेट्रोल छिड़का और आग के हवाले कर दिया ताकि कोई सुराग ना बचे। मगर हिमाचल पुलिस को जंगल में अधजला शव मिलने और अंबाला पुलिस की तकनीकी सर्विलांस के बाद कड़ियां जुड़ती गई। सीसीटीवी फुटेज में संदीप का बैग ले जाते हुए सुराग हाथ लगते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे बातापुल के पास से दबोच लिया। वहीं एसपी एनएस नेगी ने बताया कि शुक्रवार को हरियाणा पुलिस यहां घटनास्थल पर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसने यह बात अमनदीप से छिपाई। जब उसे पता चला तो उसे मौत के घाट उतारकर रास्ते से हटाने का काम किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस मामले में जांच कर रही है। सेहत कर्मचारियों की हड़ताल 2 दिन से जारी, हजारों घरों से नहीं उठा कूड़ा, बर्खास्त करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे सेहत कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारी ने हजारों घरों से कूड़ा नहीं उठाया और सुबह 10:30 पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर निगम ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी जारी कर दी है। निगम प्रशासन का कहना है कि यदि एस्मा लागू होने के बावजूद कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस बारे में नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की ओर से शनिवार दोपहर के समय कर्मचारियों को लिखित नोटिस जारी कर दिया है। निगम प्रशासन का कहना है कि शुक्रवार को ही एस्मा लागू कर दिया था। इसके तहत सभी कर्मचारियों का ड्यूटी पर लौटना अनिवार्य था। बावजूद इसके सेहब कर्मचारी हड़ताल पर अड़े रहे। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि यदि सोमवार से कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त कर दिए जाएंगे। काम से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 128 पंचायत निर्विरोध चुनी, मिलेंगे 25-25 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले 128 पंचायतों को निर्विरोध चुन लिया गया है। इन पंचायतों को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। शुक्रवार को नाम वापसी के अंतिम एक और जहां उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई। अब तक के सामने आए आंकड़े में शिमला में सबसे अधिक 42 पंचायतों को निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा सिरमौर जिले में 28, सोलन में 12 और किन्नौर जिले से 18 पंचायतों को चुनने का आंकड़ा सामने आया है। बिलासपुर जिले में एक ही पंचायत को निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा निचले हिमाचल से 27 पंचायतें आपसी सहमति से निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। आचार संहिता के बीच सीएम सुक्खू ने 22 मई को बुलाई कैबिनेट बैठक, चुनाव आयोग की मंजूरी से लिए जाएंगे बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश में चल रही शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री ने 22 मई को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में सुबह 11 बजे होने वाले इस बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और जनहित के फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक की विस्तृत कार्यसूची सरकार द्वारा बाद में जारी की जाएगी। यह कैबिनेट बैठक चुनावी सरगर्मियों के बीच हो रही है। बैठक से पहले 17 मई को प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए मतदान होगा। इनमें 4 नगर निगम, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं। नगर परिषद और नगर पंचायतों की मतगणना मतदान के तुरंत बाद उसी दिन होगी, जबकि 4 नगर निगमों के नतीजे 31 मई को आएंगे। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद राज्य में 26, 28 और 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। पंचायतों की मतगणना मतदान वाले दिन ही होगी, जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद की मतगणना 31 मई को रखी गई है। गैस एजेंसी पर फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा, बोले बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहे सिलेंडर। कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा के तहत सिविल सप्लाई विभाग द्वारा संचालित डमटाल गैस एजेंसी की लचर व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में भारी रोष पनप रहा है। आलम यह है कि लोगों को रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए चिलचिलाती धूप में घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। गैस सिलेंडर को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी पेशा और सरकारी कर्मचारियों को उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस लेने के लिए उन्हें अपना कामकाज छोड़कर कतारों में लगना पड़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सिलेंडर मिलेगा या खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। उपभोक्ताओं ने रोष जताते हुए सवाल उठाया कि क्या कर्मचारी अब केवल गैस सिलेंडर लेने के लिए ही दफ्तरों से छुट्टियां लें। हिमाचल में बाहरी राज्यों से शादी कर आई महिलाओं के रद्द कर दिए नामांकन, आंदोलन की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से शादी कर हिमाचल में बस चुकी कई महिलाओं के नामांकन रद्द किए जाने के बाद स्थानीय लोगों और महिलाओं में भारी नाराजगी देखने को मिली है। चुनाव अधिकारियों ने आरक्षित श्रेणी से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए इन महिलाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार मामला सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ गांव दबोटा के शिव मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण एकत्रित हुए और सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो महिलाएं वर्षों से हिमाचल में रह रही हैं, जिनके सभी सरकारी दस्तावेज और मतदाता पहचान पत्र प्रदेश के हैं, उन्हें बाहरी राज्य की महिला बताकर चुनाव लड़ने से रोकना अन्यायपूर्ण है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। कई महिलाओं ने कहा कि वे पिछले कई दशकों से हिमाचल में रह रही हैं और नियमित रूप से मतदान भी करती हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित करना समझ से परे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला अब सिर्फ पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के अधिकार और पहचान से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। माता पिता ने खो दी लाडली बेटी, अभी 24 साल थी उम्र, सदमे में परिवार।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। देहरा क्षेत्र में एक 24 वर्षीय युवती की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। परिवार के जवान और लाडली बेटी की अचानक हुई मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार घटना देहरा पुलिस थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि युवती रात के समय किसी काम से घर से बाहर गई थी। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले परिवार को लगा कि शायद सामान्य कमजोरी या घबराहट होगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी हालत गंभीर होने लगी। युवती की बिगड़ती हालत को देखकर परिवार के लोग घबरा गए और उसे तुरंत उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा रेफर कर दिया। जब टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने युवती की जांच की तो उसके पैर पर सांप के काटने के 2 निशान मिले। इसके बाद स्पष्ट हो गया कि युवती को किसी जहरीले सांप ने डस लिया था। अस्पताल में डॉक्टर ने युवती की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन तब तक जहर शरीर में काफी फैल चुका था। उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवारों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों के अनुसार युवती बेहद शांत और मिलनसार स्वभाव की थी। घर में उसकी हंसी खुशी से हमेशा रौनक रहती थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।